प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन का आज हल करेंगे। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यानी धनात्मक और ऋणात्मक क्या होती है संख्या, पहले थोड़ी सी हम देखेंगे, इस पर सोचेंगे कि धनात्मक संख्या क्या है। यानी धनात्मक संख्या आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, जो प्लस में हो, यानी 1 2 3 ये सब क्या है, प्लस वाली संख्या। ये प्लस वाली संख्या को हम कहते हैं धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, जो संख्या माइनस में हो, ये संख्या हो गई ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक है 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यानी धनात्मक संख्या होता है, लेकिन इस रूप का होता है। और होता है तो क्यों होता है, आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। यानी दर्शाए कि क्यों होता है, इसका अर्थ हुआ कि क्यों होता है, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां इसके हल में जाएंगे, हल करेंगे। सबसे पहले कि देखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, या जहां क्यू कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां क्यू एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी क्यू को हम मान लिया, माना क्यू एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, या जहां क्यू एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहां क्वेश्चन क्या है आपका, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। यानी ये संख्या है, इसको दर्शाना है कि धनात्मक है, विषम पूर्णांक धनात्मक में है, लेकिन विषम पूर्णांक है। धनात्मक में विषम पूर्णांक इसको दर्शाना है आपको। तो हम क्यू का मान कहां तक लेंगे, अपना मन से, मतलब 0 से लेकर यहाँ 1 3 5, यानी 1 3 5 जो है, यहां से लेंगे, यहाँ क्यू का मान 0 रखेंगे। क्यू बराबर क्या करेंगे, यहाँ क्यू बराबर 0, यानी होता है समीकरण में x बराबर 0 लेने पर, यानी क्यू बराबर 0 लेने पर 6 गुने क्यू 0 लिया, यानी क्यू का मान हम 0 रखेंगे, प्लस 1 बराबर 6 में 0 से गुना करेंगे। जैसे देखिए यहाँ 6 गुने 0 प्लस 1, यानी 6 में अगर 0 से गुना करते हैं तो यह आ जाएगा 0, और प्लस 1 जोड़ेंगे तो यानी यहां हो जाएगा 1। यानी किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना हम करते हैं तो संख्या 0 ही आता है, और इसमें 1 जोड़ देंगे 1, तो यहां आ जाएंगे 1। फिर उसी तरह इसमें 1 रख दिए क्यू में, फिर दूसरी लाइन में हम क्यू का मान 0 रखेंगे, 6 गुने 0 प्लस 3, यानी फिर 6 में 0 से गुना करेंगे, 0 और 3 जोड़ेंगे 3। उसी तरह इसमें भी करते चलेंगे, 0 प्लस 5 यानी 0 5। ठीक, देखिए तो 1 3 5 विषम पूर्णांक आया, ये सब विषम पूर्णांक आ जाएंगे। यानी फिर कहां तक हमको लेना है, 5 तक, यानी 0 से लेकर 5 तक हम चलते आएंगे। जब तक 5 नहीं आए तब तक इसको हम हल करते चलेंगे। यानी यहां फिर आएंगे 1 बराबर क्यू बराबर 1 लेने पर, एक बार क्यू बराबर 0 लिए, दूसरी बार क्यू बराबर 1 लिए, तो 6 गुने 1 जोड़ 1, यानी 6 में 1 से गुना करेंगे, 6 प्लस 1 7, फिर 6 गुने 1 जोड़ 3, यानी इसी में मान हम पुट करेंगे इसका क्यू का, तो 6 और 3 9, फिर 6 गुने 1 जोड़ 5 बराबर 6 5 11। देखिए ये भी विषम पूर्णांक। फिर दूसरी लाइन में हम आइए 2, फिर 2 यहां 6 गुने 2 प्लस 1, यानी 6 दूना 12 1 13, फिर 6 गुने 1 6 जोड़ 2, यहां 2 लिए है, मान 2 लिए है, 6 जोड़ 2 प्लस 3, 6 दूना 12 3 15, फिर आएंगे 6 गुने 2 प्लस 5, 6 दूना 12, 6 गुने 2 प्लस 5 बराबर 17। फिर अब आगे चलेंगे 3, क्यू बराबर 3 लेने पर, यानी क्यू का मान 3, यानी 6 गुने 3 जोड़ 1, 6 3 का 18 1 19। फिर आएंगे दूसरे स्टेज में 6 गुने 3, यानी क्यू का मान रखते चलेंगे, यहां जितना मान हम रखेंगे उतना मान इसमें पुट करेंगे, प्लस 3, 6 3 का 18 3 21, 6 गुने 3 प्लस 5,
यानी 6 3 18, 5 23। फिर यहाँ क्यू का मान अब 4 रखेंगे, यानी 3 हो गया, 4 रखेंगे। 6 गुने 3 प्लस, सॉरी 4 रखेंगे, 4 मान लिया है, तो 6 गुने 4 प्लस 3 प्लस 1। 6 गुने 4 प्लस 1, 6 चौका 24, 1 25। 6 गुने 4 प्लस 3, 6 चौका 24, 3 27। फिर 6 गुने 4 प्लस 5, यानी 6 चौका 24 और 5 29। फिर अब लास्ट स्टेज क्या है, 5। तो 6 गुने 5 जोड़ 1, 6 5 30 और 1 31। 6 गुने 5 4, इसमें 5 लिए, 6 गुने 5 प्लस 3 बराबर 6 5 30 और 3 33। 6 गुने 5 जोड़ 5, यानी 6 5 30 और 5 35। यानी अब देखिए 0 से शुरू किया और 5 तक खत्म किए। 5 तक खत्म क्यों किए, क्योंकि यहाँ लास्ट संख्या आपको 5 तक हमको सिद्ध करके बताना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है आपका इतना विषम पूर्णांक के रूप में आता है। इसको सॉल्व करके देखिए, इधर से देखेंगे तो पूरा विषम पूर्णांक, इधर से देखेंगे तो विषम, यानी कहीं से हम इसको देखेंगे तो विषम पूर्णांक आ रहा है। यानी विषम आने का मतलब कि आपका ये सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे यहां, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक Q का मान रखने पर देखिए, Q का मान रखने पर यहां ये भी हो सकता है कि 6Q, सिर्फ 6Q या 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 हो सकता है, या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक Q का मान रखने पर 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ हम डिटेल से लिख दे, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। ये प्रमाणित हो गया, यानी इसको हम प्रूफ कर दिए कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। यानी अब ये सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी परेड जो होती है ना, आर्मी बैंड का, आर्मी जो होते हैं उसका परेड होती है, तो कितने टुकड़े में ये मार्च कर सकते हैं उसके बारे में ये कर रहा है। पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। यानी समूह जो बनता है उसको समान संख्या, यानी 10 है तो 10 सब में एक ही समान होना चाहिए आर्मी का टुकड़ा, यानी 8 सदस्य। उन जो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके, यानी इसको देखेंगे हम। यानी कुछ आर्मी का सदस्य है जिसको 32 टुकड़े यानी अलग अलग टुकड़ों में उसको मार्च करना है। तो कुल लाइन यानी स्तंभ होते हैं, जो लाइन होते हैं उसकी संख्या कितनी होगी, उसमें ये पूरे सैनिक जो है अपना परेड कर सके यानी मार्च कर सके। तो ये देखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसी के आधारित है। अब मानेंगे, इसमें क्या करेंगे, माना कि सेना की पहली टुकड़ी में सदस्यों की संख्या बराबर 600। पहली टुकड़ी में कितना है, 616, इसको हम मान लेंगे पहली टुकड़ी। और दूसरी टुकड़ी देखेंगे तथा दूसरी टुकड़ी में
तथा दूसरी टुकड़ी में सदस्यों की संख्या जो है इसमें देखेंगे कितना है 32 है। दूसरी टुकड़ी में मान लेंगे 32 और पहली टुकड़ी में 616। इसमें क्या करेंगे, अब जो अधिक संख्या वाले सेना की सदस्य है, जो पहली टुकड़ी अधिक संख्या है इसमें, तो इसको ए मान लेंगे और जो कम है उसको बी मान लेंगे। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम इसको दर्शा देंगे। तो इसको हम यहां चाहेंगे तो ए दे सकते हैं, ए यहां चाहेंगे तो बी दे सकते हैं, यहां बी हो सकता है, क्योंकि छोटा वाला जो यूक्लिड विभाजन में मैं इसका पहला क्वेश्चन जो बताया था इस साइट पर, मतलब ये चैनल जो है इस चैनल पर पहला क्वेश्चन इसका डाल चुका हूं, उसी आधार पे इसको सेम बनाएंगे। तो देखिए इसमें कहा जाता है कि बड़ा वाला को ए मानते हैं और छोटा वाला को बी मानते हैं। तो ए कितना हो जाएगा 616 और बी आपका हो गया 32, यानी 32 हो जाएंगे। इसमें यह बताया गया कि ए बड़ा क्या होना चाहिए, बी, यानी ए बड़ा बी, यानी कहने का मतलब जिधर नोक उधर छोट, यानी ए बड़ा है और बी छोटा है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देख लीजिए। प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी सब बताया गया है आपको। ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। यानी ए हो गया आपका डिविजर, डिवाइडेंड, क्यूटिएंट और रिमाइंडर, शेषफल। इसको पहले जो वीडियो डाला गया है उसमें टोटल डिटेल से बताया गया है। यहाँ शर्त इसका है कि जीरो जो होता है आर से छोटा और आर से बराबर भी हो सकता है, और बी जो है ये दोनों से बड़ा होता है। यानी अब इस पर क्या करेंगे, कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम भाग देंगे। यानी 616 में हम 32 से भाग देंगे, 32, यानी इसको काटेंगे तो एक बार में जाएगा 32 से कम 32, यानी 9, और ये हो गया 2। फिर क्या करेंगे, यहां लगाएंगे आप 6, तो 6। अब देखेंगे यहाँ 32, तो 32 को फिर 32 में क्या देखेंगे, इसमें 9 से काटिए, 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 1 28, यानी देखिए यहाँ 16 में से 8 गया, 8 कट जाएगा। फिर यहाँ ए इसको मान लेंगे, बी इसको, क्यू इसको और आर इसको मानेंगे। यानी सेम यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म के द्वारा हम सिद्ध किए थे, सेम इसको भी वैसे ही करेंगे। तो ए कितना है 616, बी कितना है 32, गुने क्यू कितना है आपका 19, सॉरी क्यू आपका क्यू हो गया 19, और आर जो है आपका 8 आया। आर इक्वल टू, यानी आर प्लस आर बराबर 8। यानी जब तक शेष 0 ना आए तब तक हम क्या करेंगे, आर नॉट इक्वल टू 0 देंगे। ठीक, अब फिर देखिए अब पूरा कटा नहीं है, आर का मान 0 नहीं है, फिर इसको यहां घेर देंगे और 32 में फिर 8 से भाग दे देंगे, 8 चौके 32 कट गया, यानी 0। ए इसको मानेंगे, अब बी यहां चेंज हो गया, बी इसको मानेंगे, क्यू इसको मानेंगे, और आर ये हो गया। फिर मान रखिए ये कितना है 32 इक्वल टू 8 गुने, ए का मान 8 है, बी का मान 8 है, क्यू का मान 4 है, प्लस 0, यानी कि अब जो है आर इक्वल टू 0 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे हल नहीं हो सकता है, आगे नहीं जा सकता है। तो हम लिखेंगे चूंकि स्तंभों की कुल संख्या 8 होगी, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी यहां आंसर आपका हो जाएगा 8 आंसर, यानी 8 आंसर आपका हो गया। इसको जो है 8 आंसर हो गया,
यानी कुल स्तंभ की संख्या 8 होगी, जिसमें 32 टुकड़ी वाली सदस्य क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। और इस तरह से बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करके हमें बताएं। और हमारा